बदलाव होने वाला है कि योगी जी दोबारा आएंगे? योगी जी घर आएंगे, अखिलेश यादव दोबारा आएंगे। मतलब सत्ता में अखिलेश यादव ये एकदम 100% अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अभी मैं गोरखपुर के अंदर हूं, वही गोरखपुर जहां से आदित्यनाथ योगी जी का गढ़ बोला जाता है, और उसी में गोरखपुर में आया हूं और गोरखपुर की जनता से बात करेंगे कि क्या योगी जी आपका गोरखपुर का कितना विकास किए हैं। एक भोजपुरी के सुपरस्टार है रवि किशन और गोरखपुर का सांसद है, वो एक गाना लॉन्च किए हैं, बोल रहे हैं यूपी में सब बा, तो गोरखपुर की जनता से हम बात करेंगे गोरखपुर में काबा, यानी योगी जी और मोदी जी कितना विकास किए हैं। मैं गोरखपुर की जनता से बात करूंगा और यह भी पूछूंगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार आने वाली है, यानी योगी जी दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आएंगे, मायावती जी आएंगी, प्रियंका गांधी आएंगी या चंद्रशेखर आजाद आएंगे या कोई नई सरकार आएगी। आइए मैं गोरखपुर में हूं और गोरखपुर की जनता से बात करता हूं। सर, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में क्या लग रहा है कि सरकार दोबारा आएगी या परिवर्तन होगा? देखिए, ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर ही आएंगे। अच्छा। रहा सवाल सरकार का, तो सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और श्रीमान अखिलेश यादव जी ही ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार पुनः बनने जा रहे हैं। मतलब ये सरकार विकास नहीं कर रही है क्या है? विकास यही है कि हम लोग की इतनी उम्र हो गई और बरसात में कभी नाव नहीं चली इसी शहर में, और 10-10 दिन 15-15 दिन यहाँ के लोग जलमग्न की स्थिति में पानी में रहे, बच्चे कहीं स्कूल नहीं जा पाए, बीमारियाँ तरह तरह की फैली, लेकिन ये सरकार के कान पर जूं तलक नहीं रहेंगी। लेकिन भाजपा तो कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि गड्ढे मुक्त सड़क बना दिए, अपराध मुक्त राज्य बना दिए, स्मार्ट सिटी बना दिए, अब क्या चाहिए जनता को? गड्ढा मुक्त वो कह रहे हैं, 5 साल से उनके मंत्री इसी बात को रटते चले आए और सरकार भी उनकी जाने वाली है, लेकिन कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। आप तो स्वयं एक पत्रकार हैं, सभी शहर में घूम के देखते होंगे कि कैसी रोडें हैं। और अपराध की बात करें, अपराध तो इनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े हुए कि किसी ज़माने में तो सुना ही नहीं हम लोग कि शमशान घाट से भी लाश उठा के घर को आई हो। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, इनके राज में ये काम हुआ है। अभी चंद दिन पहले ही आपके इसी मोतीराम अड्डा पर 2 दिन पहले उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मार के उसकी हत्या की गई, और फिर उसके बाद दूसरे बच्चे को भी पकड़ के बुरी तरीके से मारा गया, मार के गाड़ दिया गया खेत में दोबारा 2 बच्चों को, और आप कहते हैं कि लाइन ऑर्डर सही है। कितना झूठ बोलेंगे यहाँ की जनता से आपने। लेकिन आप गोरखपुर के हैं और हम गोरखपुर में आए हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि गोरखपुर को विकास कर दिया गया, गोरखपुर चमक रहा है, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। गोरखपुर सिर्फ उनकी एक सड़क है जो एयरपोर्ट से उनको घर जाना होता, मंदिर जाना था, उसी रोड का इन्होंने जीर्णोद्धार किया हुआ है। बाकी और किसी रोड को बता दीजिए, कहीं एक तो ट्यूबलाइट नहीं लगाया गया है, स्ट्रीट लाइट कहीं नई नहीं लगाई गई किसी भी पोल पर। जो लाइटें पुरानी पूर्व की सरकार की लगाई गई थी, उसी लाइट को उतार के पूरा LED लाइट लगाई गई है। आपके सांसद हैं रवि किशन, वो कहते हैं यूपी में सब बा, फिर से बाबा अवतरण, ये कह रहे हैं सांसद महोदय आपका। हाँ, यूपी में अपराध भा, वो जो कहा वो सही कहा उन्होंने, यूपी में बेतहाशा अपराध वृद्धि है। ये NCRB का डाटा भी है, आप उठा के देख लीजिएगा। कम से कम 1.5 से 2 लाख का इजाफा है इनके 5 साल की सरकार में। ये शिक्षा का क्या माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर? 2 साल से शिक्षा को इन्होंने बंद करके रखा है। इन्होंने चुनाव कराया, चाहे बंगाल का चुनाव हो चाहे यूपी का चुनाव हो, लेकिन आज उन्होंने स्कूल खोलने का आदेश दिया है। तो आप स्वयं बता सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ ये लोग ले गए। तनख्वाहें नहीं मिल रही शिक्षकों की, 5 साल से ऊपर हो गया। माइनॉरिटी के जो मदरसे चल रहे हैं, किसी को तनख्वाह नहीं दी गई है। जो राज्यांश और केंद्रांश आता है, अब 5 साल हो गया नहीं दिया गया है। किस बात का विकास हम कह लें? लेकिन भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। एक प्रत्याशी को बता दीजिए, मुसलमान प्रत्याशी को, एक जिलाध्यक्ष नगर अध्यक्ष बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का हो। आप स्वयं पत्रकार उठा के लिस्ट देख लीजिए, किस बात का सबका साथ सबका विकास है। आप देख लीजिए, एक भी आदमी बता दीजिए जो उनका प्रत्याशी घोषित हुआ हो, वो भी माइनॉरिटी का हो। कहने से नहीं काम चलेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। योगी जी कह रहे अब की बार योगी सरकार 300 पार। योगी जी कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि जब उनको अयोध्या की जनता ने उनको खदेड़ा, जब पूरा शासन वहाँ के बैठ के इस बात का पता कराया कि अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे, जब वहाँ पर ब्राह्मणों ने देखा, बताया उनको कि कितना विरोध है, योगी जी पुनः एक बार गोरखपुर भाग के आ गए। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब जो टीवी में दिखाया जाता है यूपी चमक रहा है, गोरखपुर चमक रहा है, क्या गोरखपुर का विकास वो नहीं है क्या? आपके सामने एक सड़क है, उठा के चल के देख लीजिएगा। अगर आप सही तरीके से चले जाएंगे
और आपका नाली देख लीजिएगा, सारी नाली ओवर बह रही है। आप छोड़ दीजिए विकास को, उनके कहने में मत जाइए। ये झूठ की पार्टी है, ये हमेशा झूठ बोली है, जाति धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है, समझ गए। ये इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। 2 साल से कोरोना काल में इन्होंने बंद किया है जनता को। 5 किलो गेहूं से कौन आदमी का परिवार चलने वाला है, बता दीजिए। 2014 से इनकी सरकार है, क्या अनाज दे रहे थे? इन्होंने जब हमको आपको बंद कर दिया घर के अंदर, और कोई बच्चा निकला है, अगर उसको दवा लेना है, दूध लेना है, 5 से 10 हज़ार का उसको चालान पुलिस ने मार के 10 लाठी थमाया है। किस बात का विकास है? इस बार बदलाव होने वाला है कि योगी जी दोबारा आएंगे? योगी जी घर आएंगे, अखिलेश यादव दोबारा आएंगे। मतलब सत्ता में अखिलेश यादव आएंगे? एकदम 100% अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। लग रहा है कि अखिलेश सरकार आ पाएगी? लग नहीं रहा, 100% मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, ये अखिलेश यादव की सरकार होगी। परिवर्तन पूर्व से आज की जो वोटिंग आप लोगों ने देखा, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है। सुरेश राणा ने कल चुनाव आयोग को 40 बूथों पर पुनः वोटिंग कराने के लिए कहा, चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया। कहीं बौखलाहट है इन लोग की। इनके मंत्री कहीं कोरोना काल में कहीं दिखे नहीं, सरकार ने कहीं दिखी। जितने आदमी थे सब लोगों ने मदद किया, जो जिस स्तर से कोरोना काल में मदद। आप लोग तो दिल्ली में रहे होंगे, लखनऊ में रहे होंगे, हम लोग स्वयं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, कहीं कोई नजर नहीं आया था। उठा के आप देख लीजिएगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, देश का गृह मंत्री गली गली घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सभाएं कर रहे हैं, बोल रहे हैं अखिलेश जी कहीं नहीं दिख रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाई गृह मंत्री वही तो हैं जो कह रहे, तो दूरबीन से देखिए तो अपराध दिखता नहीं उत्तर प्रदेश में। और अपराध रोज हो रहा है, हर वक्त अपराध हो रहा है। गोरखपुर में का पूरे प्रदेश में अपराध की बौछार लग गई है। आंकड़ा देखिए, अपराधी की वो हाल है कि रोड पे घूम रहे हैं। आंकड़ा देख लिया, उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच में 2,39,000 अपराध अखिलेश जी के राज में रहे। इनके राज में 3,40,000 अपराध होगा। उसके बाद भी दूरबीन से देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ बहन बेटियाँ कोई महफूज नहीं है, कोई निकल नहीं सकती घर से बाहर रात में। दिन की जो हाल है देख के रात में औरतें नहीं निकलती, लड़कियां नहीं निकलती हैं। कौन सा अपराध खत्म हो गया? ये तो जुमलाबाजी है। तो इन लोग की सरकार तो कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को तो सुरक्षा है। तो यही तो है कि सरकार तो कह रही, जुमला फेंक रही है। जुमला फेंक रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये एक जुमला है, कोई बेटी महफूज नहीं है, किसी जात धर्म की कोई बेटी महफूज नहीं है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा, रोज हो रहा, कोई दिन नागा नहीं है। सिर्फ जुमला है, चाहे मोदी जी का हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी का हो। और मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने बोरिया बिस्तर बांध के गोरखपुर भेज दिया है कि आप मठ में जाओ और अपने वहाँ चुनाव लड़ो, वहीं रह जाओ। यही वापसी उनकी हो गई। कह तो रहे हैं सीएम साहब के 80-20 की लड़ाई है, पूरे हिंदू हमारे साथ नहीं नहीं, वो गलत बता रहे हैं। 80-85 15 की लड़ाई हो गई। आवाज 80 तो 7 है, 15 में बंटवारा है। अच्छा, 80-85 की लड़ाई है, वो तो बात खत्म हो गई उनकी। 85 या 15 की लड़ाई शुरू हो गई। 85 हमरा है, 15 में बंटवारा है। और 10 तारीख के बाद देखिएगा, आप यही चैनल वाले दिखाएंगे कि जो मीडिया में आके पूछते रहे, पूछिएगा जाके कहाँ गायब हो गए, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, खाली भाई हिंदू मुसलमान। क्या कर रहे भाई साहब, क्या कर रहे? देखिए 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार चुनाव धर्म जाति छोड़कर, जो वो कह रहे हैं 80 और 20 की बात, वो चुनाव 80 और 20 की ना होके 85 और 15 की चुनाव है। 85% समाजवादी पार्टी के साथ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा समाज हो, सारे समाज। क्योंकि चुनाव इस बार महंगाई पे होगी, चुनाव इस बार पुरानी पेंशन पे होगी, चुनाव इस बार 10 रुपये थाली में अनाज की होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार मात्र मार्च तक जो है डबल इंजन की सरकार डबल डोज मार्च तक देगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने पे 5 साल हमारी सरकार जनता को अनाज देने का काम करेगी। प्रत्येक महिलाओं को 18,000 रुपया सालाना पेंशन बनेगा। चुनाव इस बार इस पे होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में
बनेगी बनेगी। लेकिन रवि किशन तो कह रहे हैं कि बाबा 22 में आ रहे हैं, 27 का अखिलेश की तैयारी करो। आ रहे हैं बाबा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये जो सिलेंडर का 4.5 लाख रुपया डेली सूरजकुंड गैस एजेंसी से जाता है सब्सिडी का, पूरे उत्तर प्रदेश को आप जोड़ लीजिए कितना सब्सिडी का पैसा जाता है। बाबा कहाँ आ रहे हैं? गरीब तो एकदम घर से लाल सिलेंडर दरवाजे पर रख रहा है, बाबा से पूछ रहा है। जो उज्ज्वला योजना दिए थे वो भी लकड़ी जलाने के मजबूर हो गए। 1000 रहेगा तब ना। गैस महंगा हो गया है। गैस महंगा मैं बता रहा हूँ ना। एक एजेंसी से 4.5 लाख रुपया सूरजकुंड गैस एजेंसी से जाता है सब्सिडी का पैसा। आप पूरे हिंदुस्तान में जोड़ लीजिए, ट्रेन की बोगी बढ़ जाएगी, ट्रेन की बोगी बढ़ जाएगी सब्सिडी के पैसे से। कहाँ है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी?